हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आफ्टर विदाई। ठीक है, ये एक चैनल्ड है टॉपिक कि आपकी विदाई के बाद, और कोशिश करेंगे विदाई के बाद और ससुराल जाने तक आप दोनों के बीच में क्या कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, या फिर अगर कन्वर्सेशन नहीं तो क्या फीलिंग्स हो सकती हैं आप दोनों की, स्पेशली आपके स्पाउस की आपको लेकर। ठीक है ना? या वो क्या आपसे बोलना चाहेंगे, वो कैसा फ़ील करेंगे। तो जो एक रास्ता बीच में रहेगा ना विदाई के बाद, जब आप रास्ते में होगे अपने स्पाउस के साथ और अब ससुराल जा रहे होगे, तो उस बीच में क्या बात हो सकती है आप दोनों की। ठीक है, कोशिश तो करेंगे कुछ इसी तरीके से आए, और लेट्स सी कैसे आती है रीडिंग। सो उसके लिए हमारे पास 2 पाइल्स हैं। पाइल 1 है हमारे पास लव बिगिंस, और पाइल 2 है हमारे पास रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा आपको सही लगता है। कार्ड आपने लिए, आपको किस कार्ड से कनेक्टिविटी फील हो रही है, लव बिगिंस या फिर रिजॉयस इन सेलिब्रेशन। ठीक है, देख लीजिए। और अगर इसमें से नहीं आपको समझ आ रहा है तो आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपनी पास सेलेक्ट कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, ओके। इससे कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होगी। मन में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, मुझे ये पूछना है या मुझे ये कहना है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर क्राइंग, ठीक है, तो आपको हैंकी देने के लिए भी थोड़ा सा झिझकेंगे। ठीक है, मतलब वो देना नहीं चाहेंगे, वो तो आपके आंसुओं को पोंछना चाहेंगे अपने हाथों से, अपने हैंकी पकड़ के। लेकिन जैसे थोड़ा-सा एक ऑकवर्डनेस होगी, एक डर सा होगा, नर्वसनेस सी होगी, तो आपको हैंकी दे दिया, ठीक है? या फिर आपका आपका थोड़ा-सा पोंछा ऐसे आँसू, ठीक है ना? तो थोड़ा डर रहे होंगे वो, क्योंकि उनके लिए भी ये सब कुछ पहली बार है, सब कुछ नया है। उन्होंने भी कभी ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया, और जो आप एक्सपीरियंस करो उसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि माँ-बाप से अलग होने का कितना दुःख होता है एक लड़की को, वो सिर्फ़ लड़की ही जानती है, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ़ ही चेंज हो जाती है, ठीक है ना? नए लोगों के बीच में, नया परिवार, नई जगह, कुछ लोगों को तो नया देश भी हो जाता है, नई सिटी, स्टेट भी हो जाता है, तो मतलब ये इतना आसान नहीं होता है, 360 डिग्री पूरी बदल जाती है लाइफ़। तो वो तो आपकी इस सिचुएशन की या आपके फीलिंग्स की कल्पना भी नहीं कर सकते, बट अपनी ओर से वो एक, कहते हैं ना, एक छोटा सा टोकन ऑफ लव, ठीक है, एक थोड़ा सा एक
प्यार की शुरुआत करके वो आपको एज़ अ वाइफ़ आपको आप उनकी एज़ अ वाइफ़ आपको वाइफ़ अपनी वाइफ़ को सँभालना चाहते हैं उस स्थिति में। उनके मन में ये भाव आ रहा होगा, ठीक है ना? तो वो थोड़ा आपके कंधे को ऐसा पकड़ेंगे और आपके आँसुओं को पोंछेंगे और बहुत धीरे से आपके हाथों को ऐसा पकड़ लेंगे और कहेंगे कि ठीक है, आपके जिस दूसरे कंधे को हल्का-सा ऐसे रब करके ओके, ओके, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। पता है ये हिम्मत भी सिर्फ़ लड़की ही के अंदर ही होती है। आपको थोड़ा-सा मोटिवेट करेंगे कि ये जो पावर होती है ना, एक घर से दूसरे घर में जाने की एक वो जो परंपरा होती है और दूसरे एक परिवार को सँवारने की, जिस तरीके से उसने अपने परिवार को सँवार के रखा था, वैसे अब वो अपने आगे होने वाले परिवार को सँवारेंगी। तो ये हुनर कह लो या ये हिम्मत कह लो, ये सिर्फ़ फीमेल्स के अंदर ही होता है कि वो परिवार को ना बहुत मैनेज करके रखती हैं, बहुत सँवार के रखती हैं लाइक आवर मॉम, ठीक है? हमारी मम्मी हमारे परिवार को कितना सँभाल के रखती हैं, चीज़ों को कितना सँवार के रखती हैं, हम सबको जोड़ के रखती हैं, परिवार को जोड़ के रखती हैं माँ, ठीक है? तो वो एज़ लाइक आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देंगे, भले ही वो आपका कर्तव्य हो, वो परंपरा उन्हें जो निभानी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी वो बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाएँगे। ये तो हर लड़की को इस फ़ेज़ से गुज़रना ही पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ़ लड़कियों में ही ये हिम्मत होती है कर दिखाने की और किसी में नहीं हो सकती। जितनी लड़कियाँ सेल्फ़लेस हो जाती हैं, ठीक है? तो बहुत एक आपको ऐसे करके सँभालेंगे और एक लॉन्ग जर्नी रहेगा। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ससुराल काफ़ी दूर हो सकता है। तो उस बीच में आपके बीच में ना एक वो प्यार पनपेगा। जैसे आप यहाँ 2 एक हैंड्स देख रहे हैं, ठीक है? तो वो प्यार पनपेगा। आप दोनों एक-दूसरे को अपने इमोशन शेयर करोगे। आप की सारी बातों को ना पहले तो आप बड़े शांत होगे, बस आप उनकी बात को सुन रहे होगे। फिर धीरे-धीरे करके आप उनसे बोलना शुरू करोगे। वो आपके इमोशंस को समझना शुरू करेंगे। उन्हें वास्तव में पता चलेगा कि आपका दिल तो अभी भी बच्चा ही है। मतलब जैसे होता है ना कि आपके दिल में ना कोई खोट नहीं है या फिर कोई झूठ नहीं है। आप पता चल जाता है इंसान की बातों से कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो दिल की बात बोल रहा है या मन से बनाकर बोल रहा है। तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप दिल की बात बोल रहे हो और दिल की बात को वो बहुत सुकून से सुनना चाहेंगे आपसे। उस बीच हो सकता है कि वो आपसे बोले भी कि अब जैसे कि हम दोनों एक दूसरे के पति-पत्नी हैं, तो अब हमें ज़्यादा हिचकिचाना नहीं चाहिए। एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए, एक दूसरे से कुछ पूछने के लिए, एक दूसरे को कुछ बताने के लिए या फिर एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को प्यार का इज़हार करने के लिए हमें इतना हिचकिचाना नहीं चाहिए जो अभी भी हिचकिचाहट हम में है। बट डोंट वरी, आप ज़्यादा घबराइए मत क्योंकि ये भी वक़्त के साथ-साथ निकल जाएगी। थोड़ी बहुत जो नर्वसनेस अभी भी बाकी है, वो थोड़ा-सा आपको अभी वहाँ से ध्यान हटाकर वो आप दोनों के रिश्ते पर लेकर आपका ध्यान आना चाहते होंगे, जिससे कि आप थोड़ा-सा सैडनेस आपकी दूर हो जाए और थोड़ा-सा एक वो नया-नया प्यार वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाए। तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं, डाइवर्ट करना चाहेंगे आपका माइंड, ठीक है ना? वो आपको बोलेंगे मैंने तो ऑफ़िस से इतने दिन की छुट्टी ले रखी है और इस पूरे हफ़्ते में या इन दिनों में मैंने आपको पता है बहुत सारी जगहें दिखानी है कि शादी से पहले मैं कहाँ-कहाँ जाता था, कहाँ-कहाँ घूमता था और मुझे क्या-क्या पसंद है। मुझे आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी हैं, घर में भी, बाहर भी, बहुत सारे अपने दोस्तों से भी मिलवाना है
और कुछ ऑफ़िस के लोग भी हैं जिनसे हम पर्सनली भी मिलेंगे। तो मतलब मैंने इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये छुट्टी ली है कि मैं आपके साथ और आपको सबके साथ इंट्रोड्यूस करा सकूँ और आपको आपके साथ अकेले में भी वक़्त बिता सकूँ, क्योंकि एक बार काम में लग गया तो फिर तो आपको पता ही है कहाँ वक़्त मिलता है इतना। तो एटलीस्ट शादी का पहला हफ़्ता तो मैं एन्जॉय करूँ आपके साथ। ठीक है, तो वो आपको पहले खुश कर देंगे इस बात से कि मैंने पहली लीव ले ली, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखो ज़रूरी नहीं है हर किसी के स्पाउस करें, लेकिन किसी के कर सकते हैं, ठीक है ना? 10 स्टार कार्ड आया अब इससे क्या कहेंगे वो आपको ना लाइक ड्यूरिंग जर्नी वो आपको कुछ अपनी आवाज़ में कुछ सॉन्ग्स सुना सकते हैं, ठीक है ना? या फिर वो आप अगर उनको स्केचिंग करना पसंद हो और उन्होंने अपने आर्ट वर्क्स की पिक्चर ले रखी हो अपने फ़ोन में, तो आपको ना अपने फ़ोन में पिक्चर्स दिखाएँगे अपने आर्ट वर्क्स की या अपने जो उनको करना पसंद है, या फिर वो अपनी नॉर्मल पिक्स आपको दिखाएँगे, ठीक है? जिससे कि ना मतलब आप दोनों में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो, एक थोड़ा-सा मतलब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, बस आपका ध्यान इधर आ जाए, उधर से हट के अब इधर आ जाए, क्योंकि उधर लगा रहा तो आप रोते रहोगे, आप सैड ही रहोगे, ठीक है ना? क्योंकि उनको पता है कि इमोशनल लॉस है, दुख होता है, बट इस दुख को अब दूर करना उनका कर्तव्य है एज अ हस्बैंड, स्पिरिचुअल यूनियन, तभी वो आप दोनों के रिश्ते पर आपका ध्यान लेकर आना चाहेंगे। और जैसे होता है ना कि आप थोड़ा सा हंसोगे ना, थोड़ा सा हंसोगे और अ, वो ना अपना जैसे आप दोनों ऐसे बैठे होंगे तो दोनों हँसोगे तो ऐसे ना सर जुड़ जाएँगे आप दोनों के, या फिर जैसे टक्कर लग जाएगी ऐसे करके, फिर दोबारा टक्कर मारनी पड़ेगी, काला कुत्ता ना काट जाए। ऐसा होता है स्पीड ब्रेकर आ गया कार के उस मतलब कार चल रही है, स्पीड ब्रेकर आ गया नहीं दिखा, तो मतलब थोड़ा होता है ना कि थोड़ा तेज झटका लगा तो ऐसे करके टकरा गए एक दूसरे से। तो ऐसे ऐसी चीज़ें भी होंगी कि मतलब समझ लो कि भाई कुदरत खुद जा रही है, आप दोनों पास आ जाओ। ठीक है? तो ऐसा हो सकता है और स्टार्टिंग में एक चीज़ हो सकती है कि आप उधर वाली खिड़की के पास बैठे हो, ये उधर वाली खिड़की के पास बैठे हों। तो एक बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, ये उस डिस्टेंस को भी थोड़ा-सा दूर करेंगे सरक-सरक के, सरक-सरक के, सरक-सरक के। ठीक है, तो बड़े बड़े क्यूट-क्यूट से बड़े प्यारे-प्यारे होंगे। डेस्टिनी और एक तरीके से वो कहेंगे कि यही ज़िंदगी है, कभी सुख, कभी दुःख, कभी सुख, कभी दुःख, कभी सुख, कभी दुःख। लेकिन वो अपने भाग्य को लेकर बड़े खुश होंगे कि एट लीस्ट उनके भाग्य में भगवान ने एक ऐसा पार्टनर नहीं लिखा जो इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, उसकी बातें और उसका सोचना, उसके थॉट्स बहुत अच्छे हैं। वो ड्यूरिंग जर्नी जो आप दोनों के बीच में वो जो बात होगी ना, वो समझ लीजिए वो आप दोनों के रिश्ते की रूट को स्ट्रॉन्ग करेगी। वो आपको पूरे जर्नी में समझना चाहेंगे कि आप लाइक आप क्या हो, ठीक है? आपके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं है, आपके इंटरेस्ट अपने आप, ऐसा पूछ-पूछ कर नहीं। जब एक बार बात शुरू होती है ना, तो फिर हम अपने आप ही बताने लग जाते हैं, यार मुझे ये नहीं पसंद है, नहीं मुझे ये बहुत पसंद है, पता है मेरा ये सपना था, मुझे यहाँ जाना था, मैं ये सोचता था, लेकिन अब ये हो गया। तो मतलब हम खुद अपनी बातें शेयर कर देते हैं, जिससे हम कंफर्टेबल होते हैं, लाइक दैट। ये उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, कहाँ नहीं जाना पसंद है, वो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आप दोनों एक-दूसरे से शेयर करेंगे। और इस बीच में ना उनको वो ऐसा लगेगा जैसे यू आर हीलिंग। आपको बहुत अच्छा लग रहा है जब-जब वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं, तो वो बहुत कोशिश करेंगे कि काफ़ी देर तक आपका हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है जब वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं। भले ही आप शर्म के मारे उनका हाथ नहीं पकड़ पा रहे हो पूरा, लेकिन ऐसे उँगली पकड़ ली या ऐसे करके हल्का-सा हाथ पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने तो पूरा ऐसा पकड़ा हुआ है। बस वही तो हिचकिचाहट निकालनी है ना कि हाँ, आप भी ऐसे करके बिल्कुल हाथ थाम लो उनका, ठीक है? तो इस प्रकार की कुछ रीडिंग आई है, कुछ यूँ कन्वर्सेशन मैंने मतलब मोटा-मोटा तौर पे बता दिया, अब आप दोनों की कुछ पर्सनल बातें भी रहेंगी, तो वो तो आपको उसी वक़्त पता चलेगा, ठीक है ना? सो या बहुत अच्छी रीडिंग आई है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। सो एंड करते हैं रीडिंग को। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।
राधे राधे पायलटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो एक चीज़ जैसे यहाँ पर मुझे बहुत रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके स्पाउस थोड़े से ना, अगर आप थोड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब आपकी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट है या फिर थोड़ा सा मतलब सपोर्टिव है भी और कभी कभी नहीं भी, ठीक है, तो आपके स्पाउस वो ऐसे रहेंगे कि वो ना आपको महत्व ज़्यादा देंगे। मतलब होता है ना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या पसंद है, मैं उसको ज़्यादा महत्व दूँ। ये नहीं कि मुझे क्या पसंद है आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो होता है ना कि एक तो आप किसी को समझा रहे हो आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब। एक है कि आप किसी को फोर्स कर रहे हो कि यही अच्छा है तुम्हारे लिए, तुम्हें यही करना पड़ेगा। आप किसी को बहुत प्रेशराइज कर रहे हो, तो मतलब समथिंग लाइक दैट। अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसा है या फिर आप जिस जैसे भी सिचुएशन या कंडीशन में रहते हैं या कुछ भी, अगर ऐसा, ज़रूरी नहीं है वो ऐसा, लेकिन उनके मन में ये रहेगा कि अभी तुम मेरे पास आ गई हो, ठीक है, अब ज़िंदगी तुम्हें खुलकर जीनी है। ऐसा नहीं कि डर डर में या कुछ मन में रखे, ठीक है। तो एक उनको ऐसा लगेगा कि अब ये मेरी अमानत है और ये मेरे हवाले है, मैं इसके साथ हूँ, और अब हम दोनों के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना आपकी ओर से ना उनकी ओर से कोई। अब सिर्फ आप दोनों हो जो एक दूसरे का भला और बुरा सोच सकते हो कि किस में बुरा हो सकता है, किस में भला हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के गार्डियन बन सकते हो। तो मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में अगर आपकी नहीं बनती है या फिर आपकी फैमिली थोड़ी टॉक्सिक है, तो आपके स्पाउस आपको उस टॉक्सिकनेस से बाहर निकालेंगे। और जब आप अपने स्पाउस के साथ होगे, तो अगर इतने मैच्योर और इतने काइंड हार्टेड आपके स्पाउस होंगे, तो वो आपको आपकी ज़िंदगी खुलकर जीना देंगे। उन्हें खुद भी अच्छा लगता होगा और आपको भी वो ऐसी लाइफ प्रोवाइड करना चाहेंगे जिसमें हम दो और हमारे दो। तो देखो, कुछ होता है ऐसा कि ऐसा नहीं है, हमारे पास भी कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं। तो ये सच्चाई है, कुछ लोगों के अपने परिवार से बनती है, कुछ लोगों की नहीं बनती है, सबके अपने अपने कर्मास भी होते हैं। आपकी कर्मास के हिसाब से आपको आपकी ज़िंदगी में परिवार मिलता है, लोग मिलते हैं, तो सब कुछ ऐसा रहता है। तो लाइक दैट, ठीक है, हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस आगे बढ़ते हैं। विदाई के बाद आज ये बहुत खुश हैं, और ये इसलिए खुश हो रहे हैं कि अब आप एक एक ना थोड़ा किसी टॉक्सिकनेस से मुक्त हो गए, और अब आप इनके पास आ गए फाइनली। और अब ये आपको, मतलब आपने जितना रोना था ना, अब आप रो लिए। अब तो इनका कर्तव्य बनाए कि अब ये आपको ज़िंदगी भर हंसाते रहें। कभी दुख की घड़ी आए भी ना, तो उसमें भी आपको उदास ना होने दें, उसमें भी आपको संभाल लें। तो कुछ लोगों के स्पाउस हर कर्तव्य निभाएंगे, एक पति होने का भी, और ऐसे ऐसे
कर्तव्य वो निभाएँगे जो आप शायद अपनी फैमिली से एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, इधर मेरी माँ को ये करना चाहिए था, इधर मेरे पापा को ये करना चाहिए, इधर मेरे मतलब और लोगों को ये करना चाहिए था। तो आपके स्पाउस एक तरीके से आपकी कभी-कभी माँ भी बन जाएँगे, कभी-कभी आपके मतलब वो हर एक कर्तव्य ऐसे निभाएँगे स्पाउस होकर, कभी-कभी बच्चे बन जाएँगे। जस्ट टू शो लाइक चाइल्डिश लव टुवर्ड्स यू, मतलब आपको थोड़ा सा चाइल्डिश लव भी वो अपना दिखाना चाहेंगे, कुछ साइड दिखाना चाहेंगे कि वो अगर आपके गार्डियन बन सकते हैं तो कभी कभी आपको हंसाने के लिए बच्चे भी बन सकते हैं। तो ओ ऑल राउंडर आपको वो बिल्कुल पैकेज फुल मिलने वाला है। उस दौरान वो बहुत खुश होंगे आपकी विदाई के बाद कि आप उनके पास आ गए। और वो तो कहेंगे कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी होगी, शादी होने से तुम कितनी परेशान थी, हैं? तुम्हारा परिवार भी परेशान था। अब शादी हो गई अब फिर रो रही हो। तो वो तो याद तो आती है जैसा भी हो, याद तो आएगी। तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया याद आ रही है। लेकिन अभी शांत, अभी बस नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए एक खुश हो जाओ कि मैं और तुम साथ हैं। आप कह रहे हो कैसे खुश हो जाऊं? खुशी तो है लेकिन एक घबराहट भी है आगे कि मैं पता नहीं तुम्हारे परिवार में एडजस्ट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। तो कह रहे हैं कि करो या नहीं करो, रहेंगे तो साथ ही हम दोनों, और परिवार के साथ ही रहेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा, आगे किसने देखा है। लेकिन हम अपना इंटेंशन तो प्योर रखें, हम तो ना डरें। तो इसलिए डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। आप स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हो, तो इसलिए वो आपको कहेंगे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको घबराना नहीं है। जब तक आपका हस्बैंड आपके साथ है और जब तक मेरी वाइफ मेरे साथ है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं खराब कर सकता। बस हमें अपनी नीयत अच्छी रखनी है, आगे जो होगा वो ऊपर वाला अपने आप देखेगा। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, क्या पता जो प्यार परिवार का तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए। नहीं तो हम दो हैं ना एक दूसरे का परिवार। आपको गले से लगा लेंगे, मतलब आप उनके कंधे पे आओगे या आपका ऐसे हाथ पकड़ेंगे, आपकी आंखों में देखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं इनमें से। और थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहेंगे यार इतने भारी भारी कपड़े पहन रखे, इतनी भारी भारी ज्वेलरी पहन रखी है, और बालों को तो देखो, हो कितनी गर्मी लग रही होगी। शायद गर्मी के मौसम में आपकी शादी हो सकती है। ठीक है, कहेंगे हे ऊपर वाले थोड़ी सी बारिश कर दो। ठीक है, थोड़ा सा आपका माइंड ऐसे डाइवर्ट करेंगे, थोड़े आपको जोक सुनाएंगे और आपको कहेंगे देखो ना मैंने ना वैसे एक बात बोलूँ, मेरे से ना अब रुका नहीं जा रहा, क्या करूँ। उन्होंने आपके लिए ना बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, या फिर उन्होंने आपसे आपके लिए ना बहुत सारी शॉपिंग करी होगी, चाहे ऑनलाइन करी हो तो वो आपको दिखाएंगे मैंने क्या क्या मंगवाया तुम्हारे लिए, और अगर वैसे करी होगी मार्केट से परचेज़ तो आपको चीज़ें बताएँगे मैंने तुम्हारे लिए ये लिया है, ये लिया है, ये लिया है, ये लिया है। कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो स्पाउस होंगे ना वो आपके लिए ड्रेसिंग टेबल भी लें, कि मैं चाहता हूँ मेरी बीवी ना बिल्कुल बड़े से शीशे के बीच सामने तैयार होए। पता नहीं क्यों, क्यों होगा इनको इतना क्रेज़, लेकिन हाँ, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। और वो जानबूझ के ना मतलब छोटा बेड लेना चाहेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि बड़े बेड में क्या होगा, एक तो उधर सो जाएगा, एक इधर सो जाएगा, छोटा बेड में क्या होगा दोनों पास-पास सोएँगे। तो मतलब ये इनकी प्लानिंग्स हो सकती है। ओके। और सॉलिट्यूड, देखो अगर आप सबके बीच रहकर भी अकेले जैसा आपने महसूस किया है ना कभी, मैं नहीं जानती आप कहाँ से हो, आपकी फैमिली कैसी है, आप क्या हो, यहाँ कोई अच्छे बुरे की बात नहीं चल रही है, यहाँ सिर्फ एनर्जीज आ रही हैं ऐसी। अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी आपकी बनती तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो, या फिर इस पार्ट को काट के आपके स्पाउस का पार्ट आप
उस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। लेकिन जो लोगों ने अपने लाइफ में सबके बीच में रहकर भी, अपनों के बीच में रहकर भी अकेला महसूस करा है ना, बस वो चाहेंगे कि अब आप दोनों के बीच में ऐसा यूनियन हो जाए, ऐसा रिश्ता बन जाए कि अब आपको कभी अकेला महसूस ना हो, क्योंकि वो आपको अब इस दर्द में नहीं देख सकते और वो आपको ओवरऑल लाइफ आपको आपके साथ रहना चाहेंगे। आपके मन में कोई डर है, कोई तकलीफ़ है, जो आपने कभी भी आज तक शेयर नहीं करी, बस आपने अपने अंदर रखी है, तो वो चाहेंगे उसको बाहर निकाल फेंक दो, उस डर को भी, उस तकलीफ़ को भी, क्योंकि अब आपकी एक नई ज़िंदगी है उनके साथ। तो आपको ना, मतलब अब जैसे आप जी लिए, अब तक तो जी लिए, अब आपको खुलकर जीना है बस। आपको अपने कल से डरना नहीं, अपने आने वाले कल से, अपने आने वाले कल के लिए खुश रहना है। आप और अपने आने वाले जो आप आज जी रहे हो उसमें आपको खुश रहना है, ठीक है? तो चाहे वो आपकी फैमिली हो या आपका कोई पास्ट हो या फिर कोई व्यक्ति हो, जिस तरह से भी आप थोड़ा सा परेशान हो गए और नर्वस हो गए और आपको उस सिचुएशन से, उस प्लेस से या उस व्यक्ति से मुक्ति मिल गई होगी शादी के बाद, तरह तरह की टॉन्ट्स भी हो सकती हैं, ठीक है ना? तो वो आपको बस एक विश्वास दिलाना चाहेंगे कि मैं अब आपके साथ हूँ और अब आपको बस यही एंजॉय करने की ज़रूरत है कि ये सेलिब्रेट करिए ये मोमेंट। आप ऐसे रोइए मत। अगर आप ऐसे रोओगे ना तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं वो कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे, क्या उनके प्यार में कोई कमी रह गई या उनमें कोई कमी रह गई, ठीक है? तो कुछ इस तरीके की आपके स्पाउस की फीलिंग्स रह सकती हैं। वो कुछ इस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं और देखें तो वो आपको ना ये भी बताएंगे, जैसे आफ्टर मैरिज आप कहाँ जाना चाहोगे घूमने के लिए पहली बार, वो आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आपको जो जगह पसंद है आप बताओ। आपको अगर इतनी इम्पोर्टेंस आज तक नहीं मिली ना, वो आपको शादी के बाद ज़रूर देना चाहेंगे इतनी इम्पोर्टेंस, कि नहीं मुझे देनी है अपनी वाइफ को इतनी इम्पोर्टेंस, मुझे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को देनी है। इनफैक्ट वो अपने परिवार को भी देते होंगे, चाहे वो एक बड़े भाई हो तो अपनी छोटी बहन को देते हो, अपने पेरेंट्स को देते हो। तो वो इस तरीके के व्यक्ति होंगे। वो ये नहीं होंगे कि मैंने जो बोल दिया बस वही करना है तुम्हें। नहीं, सामने वाले की भी सुननी चाहिए, है ना? तो थोड़े नरम दिल, अच्छे होंगे इंसान। और वो आपसे जैसे कहेंगे कि वैसे ना आफ्टर मैरिज ना तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, तुम्हें अगर साड़ी पहनना पसंद है तुम साड़ी पहनना, तुम्हें सूट पहनना पसंद है तुम सूट पहनना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हें यही पहनना है, तुम्हें जो पसंद है तुम वही पहनना, ठीक है? तुम बस कंफर्टेबल रहना। वैसे अगर उनका बताऊँ तो उन्हें ज़्यादा शॉर्ट क्लोथ्स पसंद नहीं होंगे, शॉर्ट क्लोथ्स में वो अपनी वाइफ को नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन उन्हें ये रहेगा कि भले ही आप ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स ना पहनो, ठीक है? बीट आपका नेक का शेप हो या आपकी ड्रेस हो, तो वो ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स में अपनी वाइफ को नहीं देखना चाहेंगे। हाँ, टॉप और आपका जो प्लाजोज़ होते हैं वो तो नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा अपनी भावना भी आपको जता देंगे कि नहीं, जैसे वो अपनी वाइफ को ऐसे नहीं देखने देंगे, अगर अगर उनकी कभी डॉटर होगी तो वो अपनी डॉटर को भी ऐसे नहीं देखना चाहेंगे। तो ड्रेस के मामले में आपको लग सकता है वो थोड़े सिलेक्टिव होंगे, ठीक है? और जैसे कि कह सकते हैं आपके स्पाउस का ये रहेगा कि एक मिनट, वो कहेंगे कि ना आफ्टर मैरिज एक बार आप अपने दोस्तों से भी मिलना। आप कहोगे कि पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे, कैसा लगेगा आफ्टर मैरिज, जैसे कैसे मिल पाएंगे, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, मिल लेंगे कभी, उसका भी वक्त निकाल लेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि आफ्टर मैरिज और ग्लो अप आ गया तुम्हारे पे ठीक है? तो मतलब वो कहेंगे कि मुझे तुम्हें इतना खुश कर रहे थे कि तुम्हें कमेंट्स मिलने लग जाए, यार शादी के बाद तो और निखर गई हो तुम, शादी के बाद तो बिल्कुल जो ना, मतलब सूखी लकड़ी से फूल के गोलगप्पा हो गई हो तो मतलब वो आपको थोड़ा इस तरीके से हिसाना भी चाहेंगे, थोड़ा करना भी चाहेंगे। अगर आप पतले हो ना थोड़ा, वो आपको कहेंगे कि खाते पीते घर के लगने चाहिए हो आप ठीक है?
और दिक्कत तो वही कि शादी के लड्डू खाकर खुशी हुई है। और वो आपको कहेंगे कि ना देखो मैंने तुम्हारे लिए ना ये सीखा है, मुझे ऐसा पता चला कि लड़कियों को ये पसंद होता है कि उनके हस्बैंड को कुकिंग करनी आनी चाहिए या उनके हस्बैंड को वाइफ के हेयर बनाने आने चाहिए। तो ना तुम मुझसे अपने सारे काम करवा लेना, तुम ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ना सब कुछ आता है, ठीक है, मैंने सीख लिया और देखो मैंने सीखा है। आपको लिटरली दिखाएंगे कि देखो मैंने ये सीखा अपने फ़ोन में, या किसी से सीखा है उसका नाम बताएंगे। तो मतलब वो आपको ना ऐसा ऐसा बोलना, इसलिए ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि बस अब आपका ना पूरा ध्यान अब यहाँ आ जाए। अब आप पिछला कल के कुछ में मत सोचो। भले ही वो आपके कल को हटा नहीं सकते आपकी लाइफ से, डिलीट वो डाटा नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको उससे आगे बढ़ने में तो मदद कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की ये रीडिंग आ रही है। और जैसे वो आपको ये चीज़ भी कहेंगे कि ना उनका ना एक अपना दिल होगा। वो आपको एक चीज़ कहेंगे कि जैसे अगर उनकी जॉब थोड़ी-सी ऐसी रहेगी ना कि कहीं-कहीं ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वो आपको एक चीज़ से एश्योरेंस देना चाहेंगे कि मैं जहाँ तुम वहाँ, और तुम जहाँ मैं वहाँ। ऐसा नहीं मैं होने दूँगा कि मैं कहीं और तुम कहीं। भले ही वो जॉब की वज़ह से मुझे जाना हो, लेकिन मैं तुम्हें साथ ज़रूर लेकर जाऊँगा। क्योंकि मैं तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और जितना मुझे पता है तुम भी नहीं। तो आफ्टर मैरिज एक ये चीज़ भी आपके स्पाउस की रहेगी कि वो जहाँ होंगे ना, जहाँ अगर उनकी कभी ट्रांसफ़र होगी तो वो आपको ही साथ लेकर जाएँगे, और जब बच्चे होंगे तो बच्चों को साथ। वो अपने परिवार से दूर रहकर काम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा रहेगा कि काम किसके लिए कर रहा हूँ? परिवार के लिए कर रहा हूँ। जब परिवार ही साथ नहीं तो काम में मज़ा ही नहीं, काम में फ़ोकस ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब कितनी इम्पोर्टेंस होगी तो एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति और एक अच्छे बेटे का। इनफैक्ट वो अपनी लाइफ़ के ज़्यादातर जो रिश्ते होंगे ना, चाहे वो भाई के रूप में हो, पति के रूप में हो, अच्छे दोस्त के रूप में हो, पिता के रूप में हो, या कोई भी, तो वो अच्छे से निभाना पसंद करते होंगे कि कहीं वो फ़ेल ना हो अपनी तरफ से। ठीक है? सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर ये रीडिंग में कुछ आपको रेज़ोनेट किया तो अच्छी बात है। नहीं तो आपको इतना तो पता चला होगा कि आपके स्पाउस आपको क्या इम्पोर्टेंस, किस लेवल की इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। सो आई प्रे कि श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी आप सबको, आपके लिए जो अच्छा हो वही आपको प्रोवाइड करें, वही आपको दें, क्योंकि भगवान ही जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और क्या नहीं। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन भगवान ज़रूर जानते हैं। तो बस भगवान आप पर इतनी कृपा बनाए रखें और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा अच्छा, मंगल 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 हो। हरे कृष्णा, श्री राधे।